अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर टिकटॉक की मोनेटाइजेशन अभी तक आई नहीं है, यूके और यूएसए में आ चुकी है। अगर आपने मोनेटाइजेशन एक्सेस करनी है, आपने उसका पैसे कमाने हैं मोनेटाइजेशन से, तो आपको यूके या यूएसए का टिकटॉक अकाउंट बनाना पड़ता है। उसके लिए आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। या तो आपको वीपीएन परचेज़ करना पड़ता है या फिर आपको प्रॉक्सी परचेज़ करनी पड़ती है। तो मैंने प्रॉक्सी एक परचेज़ किया है और मैंने फिर उसे यूके, यूएसए के अकाउंट भी बनाए हैं। तो आपको मैं तरीक़ेकार आज बताऊँगा कि आप प्रॉक्सी कैसे परचेज़ कर सकते हैं और कौन-सी ऐसी ऑथेंटिक वेबसाइट है जिससे आप ईज़िली सस्ती प्रॉक्सी परचेज़ कर सकते हैं। बाय द वे मैंने 1100 की प्रॉक्सी परचेज़ की है जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ और उसके ऊपर मैंने अपने यूके और यूएसए के अकाउंट भी क्रिएट किए हैं और जो अभी तक माशाल्लाह काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और आपको बताता हूँ कि आप अपने मोबाइल के ऊपर वो प्रॉक्सी कैसे आप परचेज़ कर सकते हैं और अपने मोबाइल के ऊपर वो प्रॉक्सी कैसे लगा सकते हैं। तो गाइज़ मोबाइल की स्क्रीन आपको दिख रही होगी। आपने सबसे पहले करना क्या है कि आपने सिंपली जाना है गूगल क्रोम के ऊपर। गूगल क्रोम के ऊपर जाने के बाद आपने सर्च करना है प्रॉक्सी चीप। प्रॉक्सी चीप के साथ बहुत सारी वेबसाइट्स आती हैं जो आप जिस पे आपने विज़िट करना है वो ये वाली वेबसाइट है प्रॉक्सी चीप। चूँकि मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है और साइन अप किया हुआ है, तो आपको तरीक़ेकार बताऊँगा कि आपने साइन अप कैसे करना है और आपने परचेज़ कैसे करनी है। सिंपल आपने इन बार्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको साइन अप का ऑप्शन दे रहा होगा, साइन अप पे क्लिक करना है तो आपको एक लॉगिन या साइन अप के पेज की तरफ ले जाता है। वहाँ पे वो आपको 2 ऑप्शन देता है, जिसमें पहला ऑप्शन कंटिन्यू विद गूगल होता है और कंटिन्यू विद ईमेल होता है। आप सिंपली गूगल के साथ कंटिन्यू करें और आपका अकाउंट जनरेट हो जाता है। उसके बाद आपने करना क्या है कि आपने सबसे पहले अपनी प्रॉक्सी ऑर्डर करनी है। ऑर्डर से मुराद कि आपने बाय करनी है, उनको बताना है कि जी हमें इस कंट्री की प्रॉक्सी चाहिए। वो उसके लिए आपको यहाँ लिखा आ रहा होता है कि जी ऑर्डर प्रॉक्सी। ऑर्डर प्रॉक्सी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ आपको डिफरेंट पैकेजेस देता है जिसमें स्टैटिक रेजिडेंटल दे रहा है और रोटेटिंग रेजिडेंटल दे रहा है। तो हमने जो परचेज़ करनी है वो स्टैटिक रेजिडेंटल है जो कि $3.49 पर मंथ है। तो आपने सिंपल करना क्या है कि आपने स्टैटिक को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास वो एक कार्ड ऐड कर देता है और उसके अंदर आपने करना क्या है कि सिंपली आपने सबसे पहले वो कंट्री सिलेक्ट करनी है जिस कंट्री की आप प्रॉक्सी लेना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप यूके की लेना चाह रहे हैं, आप यूएसए की लेना चाह रहे हैं, आप जर्मनी की लेना चाह रहे हैं। तो आपने अगर यूएसए की परचेज़ करनी है तो आप सिंपली यहाँ पे यूएसए लिखें या फिर यूनाइटेड लिखेंगे तो वो आपको यूनाइटेड स्टेट्स शो करवा देगा। यूनाइटेड स्टेट शो करवाने के बाद आपने आईएसपी को ऐसे ही रहने देना है और क्वांटिटी आपने उनको बता देनी है कि जी आपने 1 आईपी परचेज़ करनी है, 2 करनी है, 3 करनी है, जितनी भी आपने करनी है अपने बजट के हिसाब से, तो आपने यहाँ पे वो क्वांटिटी लिख देनी है। उसके बाद आपने नीचे टाइम पीरियड जो है वो सिलेक्ट करना है। टाइम पीरियड आप 1 महीने के लिए अगर इसको परचेज़ करेंगे तो वो 3.49 का है। अगर आप इसको 1 वीक के लिए करेंगे तो तकरीबन $2 का है, वो आपका 600-700 रुपया बनता है तकरीबन टैक्स टूक्स डाल के। तो आपने ऑटो एक्सटेंड अगर ये बार-बार परचेज़ करनी है आपने तो ऑटो एक्सटेंड को ऑन रहने दें। अगर नहीं करनी तो आप इसको सिंपल अनचेक कर दें। और उसके बाद आपने करना क्या है कि नेक्स्ट क्लिक करना है। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अपना सिंपली पेमेंट मेथड जो है वो आपने देना है। अब वो आपका क्रेडिट कार्ड हो सकता है, वो आपका डेबिट कार्ड हो सकता है, सादा पे, नया पे या जो भी आपके पास कार्ड है आप वो यहाँ अटैच करके आप ये चेकआउट करके आप प्रॉक्सी परचेज़ कर सकते हैं। जब आप प्रॉक्सी ओवरऑल इस प्रोसेस उससे गुज़रने के बाद प्रॉक्सी परचेज़ कर लेंगे तो आपके पास सिंपली होगा क्या कि आपने सिंपली होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे एक्टिव प्रॉक्सीज़ आ रही होंगी, जो वो आपको एक दे देंगे कि जी ये आपने प्रॉक्सी परचेज़ कर ली है। इस पे आप जो है सिंपल क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास जो है ना यहाँ पे ये देखें मैंने जो परचेज़ की हुई है वो एक आईपी यूके की वो यहाँ पे शो करवा रहा है, जो कि मैंने एक परचेज़ की थी 1 महीने के लिए, तकरीबन मेरा 1100 लगा था। उसके बाद सिंपली आपने करना क्या है कि आपने इस प्रॉक्सी आईडी के ऊपर क्लिक कर देना है तो आपके पास एक नया पेज ओपन होता है। यहाँ पे जो आपने चेंजेस करनी है ना वो मैं आपको बता दूँ। ये आपकी यहाँ पे लिखी हुई है आईपी वाइट लिस्ट या फिर ऑथेंटिकेशन टाइप, ये आपने इसको चेंज करना है। चेंज करने के बाद आपने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट होता है यूज़र नेम पासवर्ड, इसको आपने ख़त्म करके आपने आईपी वाइट लिस्ट सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको वो इस तरह की जो है आपको एक आईपी जनरेट कर देता है खुद ब खुद और आपके सामने एक आईपी वाइट लिस्ट लिखी नज़र आ जाती है और आपके पास एक आईपी पोर्ट आपको देगा। ये जो कि मैं आपको हाइलाइट कर रहा हूँ, ये आईपी पोर्ट आपने कॉपी करके अपने मोबाइल के वाईफाई के अंदर इसको आपने अटैच करना है। अटैच कैसे करना है वो भी सिंपली मैं आपको बता देता हूँ। आपने इस सारे को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने करना क्या है कि आपने अपने मोबाइल के वाईफाई के अंदर आना है। वाईफाई के अंदर आने के बाद आपने इसकी कुछ सेटिंग करनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली ये जैसे कि हमारा वाईफाई लगा हुआ है, वाईफाई के अंदर आपने आके एंड पे आ जाना है। यहाँ पे आपको प्रॉक्सी दिखा रहा होता है। प्रॉक्सी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी नन होता है, तो आपने क्या करना है मैनुअल करना है। मैनुअल करने के बाद आपने जो वहाँ से प्रॉक्सी कॉपी की थी वो आपने यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देनी है। अब यहाँ पे जो ये प्रॉक्सी के आगे पोर्ट है ना 48990, ये आपने नीचे पोर्ट नंबर देना है 48990 और ऊपर वाला जो है ना वो आपने रिमूव कर देना है।
रिमूव करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने बैक आ जाना है और सिंपली जो ये आपकी आईपी है ना, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगी। आपने क्रोम के अंदर जाना है और क्रोम के अंदर जाने के बाद आपने यहाँ सर्च करना है वुआ.नेट आप सर्च आउट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे वो आपको शो करवा देगा जो आपकी आईपी एड्रेस आ रही है वो किस कंट्री की आ रही है। आप रिलोड करेंगे तो वो आपके सामने लंदन यूनाइटेड किंगडम की जो हमने आईपी परचेज़ की हुई थी वो आपके सामने है। अब आप इसके थ्रू जो है ना ईज़िली आप अपने टिकटॉक का अकाउंट जनरेट कर सकते हैं और आप भी वहाँ से मोनेटाइज़ेशन करके आप अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा भी एक सेटअप है, अगर आप वो चाहते हैं कि वो आपको मैं बताऊँ कि आप प्रॉक्सी को यूज़ करते हुए कैसे आप दोबारा टिकटॉक का अकाउंट बना सकते हैं, उसके लिए आप मुझे कमेंट में बताएँ तो वो एक और आसान मेथड है, वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।